हाँ बेटे, सबको बोल दो, सब इस आईडी से ज्वाइन कर लेंगे। Please share the doubts. What all doubts you are having, first of all. Which are the students? अमनदीप, धारणा, अमर, मनीष, राहुल और 24246। बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैम अभी आ ही रहे, जस्ट अभी उठे लोग। अच्छा, उठे हैं मतलब क्लास थी? यस मैम, दीपक अभी उठा है जस्ट क्लास के लिए। Okay. सोकर उठा है या क्लास से उठा है? मैम सोकर उठा है। अच्छा, तो उसको बोलो कि सो जाए, आने की जरूरत बिल्कुल। नहीं। ये टाइम है उठने का। आ गया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। दीपक सो जाओ, क्यों नींद खराब कर रहे हो? ना मैम, और भी अगले उठ गए। हाँ, ये सोने का उठने का टाइम है। पेरेंट्स को पता चलेगा, क्या बोलेंगे वो, बताओ। मैम पापा को पता चल गया था, अभी फोन आया था। तो उन्होंने क्या बोला? शाबाश बेटा। पापा को मैंने कहा था 2:30 बजे तक मूवी देखी थी, पापा ने कुछ नहीं कहा फिर। हम्म। तो तुम्हें फिर परमिशन मिल गई नहीं पढ़ने मैम ना फिर उनका अपने काम के लिए आ गया था कि एक जगह गांधीनगर जाना है, कुछ सामान लेके आना है। मैम पैम्पर्ड चाइल्ड है ये तो। अच्छा बताओ, कहाँ क्या डाउट्स हैं आप सबके? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डाउट्स। मैम आप वो एआई विजुअलाइजेशन वाला वो असाइनमेंट के बारे में था। अच्छा, एआई विजुअलाइजेशन करा देती हूँ, और बताओ। मैं बाकी डेस्क तो आ ही गया, बैलेंस शीट आई गई है समझ में। ना, डेस्क तो आपको करते ही रहना है, डेस्क का लिमिटेशन नहीं है। कल आपने एग्जाम देख लिया, सबका अलग अलग एग्जाम आया था, किसी का सेम नहीं आया था, सबके जम्बल्ड थे। और पढ़ोगे नहीं तो फिर आप नहीं क्लियर कर पाओगे। और सिर्फ एक पावर बीआई है जहाँ पे आपको लर्निंग लेसन्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर ओन लेक्चर, दे आर प्रोवाइडिंग सिमुलेटर जहाँ पे आप डेटा कनेक्टिविटी करके हर तरह से डेस्क पढ़ सकते हो। एवरी विजुअलाइजेशन यू कैन लर्न। अभी जनवरी 2025 में पावर बीआई के फीचर्स अपडेट हुए, कल मैंने शेयर किया था आपका। ये मुझे बताओ, जो वीएम ईडीयू में शेयर करें अगर कुछ, तो आपको नजर आता है? मैम क्या बोल रहे हैं? 6771। जो वीएम ईडीयू सॉफ्टवेयर है जहाँ अटेंडेंस होती है आपकी आजकल, वहां अगर हम कुछ रिसोर्सेज डालते हैं तो आपको पता चलता है? मैं नोटिफिकेशन तो नहीं आता, हमने चेक भी नहीं करा, एक बार चेक करता हूँ उनकी। चेक करो, अगर आता है तो फिर उसमें मैंने ये डाला हुआ है फीचर्स जो अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं जनवरी 2025 पावर बीआई में। वो भी आपका आप कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ the feature, what all features are being added and how you can utilize those all new features। क्योंकि अगर आप वहां से नहीं करोगे तो आपको अब आप अपडेटेड ही नहीं रहोगे, फिर आपको सिर्फ बेसिक्स आएंगे। बहुत अच्छे विजुअल्स दे कीप ऑन एडिंग। what all those visuals are, how you will be working with those all visuals, what kind of interpretation you can gain out of that। हाँ जी, तो एआई विजुअल के अलावा क्या डाउट्स हैं आपके? मैम हाँ जी बेटे, मैम बोलो। भी मॉड्यूल मैम भी मॉड्यूल लाइफ में आपने किस कैटेगरी में डाला है? कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस में होगा। ओके
हाँ जी। यस, एआई विजुअल के अलावा व्हाट ऑल डाउट्स यू पीपल आर हैविंग? डोंट सिट क्वाइट। अमाउंट तो आपने करवा दिए दो दो बार, तो अभी कोई डाउट है बाकी नहीं। सारा मैंने करवा दिया है, वेरी गुड। और आप लोगों को समझा दिया कि आपको एनालिसिस करके भेजना है, तो आप एनालिसिस करेंगे और फिर भेजेंगे। एंड वो सारा आपको मंडे आई विल बी अगेन रीचेकिंग ऑल दो शीट्स, राइट? अभी देखो, आपको दो तीन चीजें बता दें कि आप खुद भी कैसे पढ़ सकते हो। आपको याद है मैंने एक सिंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट दिया है आपको, यस यस मैम। मैम। है ना? और ये भी आपको पता है कि ईएलपी में सेल्फ लर्निंग पॉइंट्स हैं। यस मैम, एक यस मैम। डाउट था आपसे। हाँ बोलो। मैम, अगर इन केस जिसमें नंबर ऑलरेडी असाइन हो चुका है, अगर हमने उसमें दोबारा एनालिसिस करके भेजा तो हमें नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे या वही मिलेंगे? नहीं, ऐड होंगे तभी तो आपको कमेंट दिया हुआ है। आप में वो करेज होना चाहिए ना कि आप उसमें एनालिसिस करके ऐड करें। नया तो ओपन कर दिया मैंने सारा। ओके। जो हमने पहले सबमिट कर रखा है, अगर उनमें दोबारा हमने एनालिसिस करके भेजा तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? हाँ, पर आपको वो सारा की सारा अब नए लिंक पे डालना है, अच्छा मैम, वो कर देंगे, चलिए आज क्योंकि शाम तक। पुराने ड्राइव में स्पेस नहीं है। तो जो भी कुछ आप करोगे यहाँ पर, आपको जो नया क्लासरूम लिंक दिया हुआ है, आई हैव गिवन यू न्यू क्लासरूम लिंक, यस मैम। राइट? यहाँ पर आपका क्लासरूम लिंक है। तो in this, every student can, whosoever is having any issue, so they can add. ओके मैम। ठीक है, डिफॉल्टर्स करके है यहाँ पर। PL300 के अलावा ये देखो सारे असेसमेंट है, ये यहाँ पर आप देखोगे। ठीक है, असेसमेंट 2, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और रीसबमिशन ऑफ असाइनमेंट 1, यहाँ से हाँ स्टार्ट हो रहा है। 1 2, मैम। हाँ। मैम मैंने 19 जान का मैंने सबमिट किया था, बट उसमें जो है ना आपने मेरे को कोई नंबर नहीं दिया, तो वो वो नंबर का मैं दोबारा गवर्नमेंट इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उसमें आप कमेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा जिसने सिर्फ PBIX फाइल डाली है उसको सिर्फ नंबर नहीं मिले, और जिसने ओके मैम। ओके। चीटिंग वाला काम है उसको नहीं मिले, बाकी सबको मिले। अगर किसी ने इमेज डाली है तो उसको बोला है एनालिसिस डालो। कई बच्चों ने सिर्फ एनालिसिस डाली है तो उनको बोला है कि इसकी इमेज फाइल भी डालें। कई बच्चों ने ओके मैम। ओके। 2019 पे क्लिक किया है और बस वो विजुअल डाल दिया है, तो उनको बोला गया है कि एक ओवरऑल आपकी रिपोर्ट होती है और एक डीप डाइव होता है। तो आप अगर डीप डाइव कर रहे हो, सिर्फ 2019 पे आपने क्लिक किया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन लिखो। इमेज कुछ है, एनालिसिस कुछ है। ओके मैम। तो यू पीपल शुड वेरी वेल अवेयर ऑफ कि कर क्या रहे हो। वी आर नॉट, ओके आई एम मैम। नॉट आस्किंग ऑल, आई एम जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन नाउ दैट आई एम नॉट सेइंग जस्ट डू द वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि ये सब हमने क्लास में किया है। अभी आप इसमें कुछ अपना ब्रेन कहाँ यूज करोगे सिर्फ एनालिसिस करने में? बाकी तो सब क्लास एक्टिविटी है। ये तो क्लास वर्क है, तो होमवर्क क्या हुआ? तो होमवर्क ये हुआ कि आप उसमें और बेटरमेंट लेकर के आए, इन डेप्थ एनालिसिस करें और समझे कि हाँ, हम इस चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ हम इसमें और ऐड कर सकते हैं क्या? इंटरैक्शन ऐड कर सकते हैं क्या? बटन ऐड कर सकते हैं क्या? एक होम पेज बना सकते हैं क्या? कोई और हम किसी तरह से रेशोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? सो यू हैव टू ओके पुट मैम। इन ओन माइंड टू बिकम डिफरेंट, ओके राइट? मैम। मैम मैम कब जैसे तक सबमिट कर? एनालिसिस। मैम मैं मैंने वही जैसे भी बोल एनाल रही थी कि देखा मंडे एनालिसिस आई का। विल बी, मंडे आई विल बी जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस प्रोसेस। तो ओके आपको कल मैम, एनालिसिस जो है वर्ड मंडे, फाइल में अपलोड करके डाल दें, या हाँ। फिर उसको एज अ डैक्स पावर बीआई की फाइल में ही उसको एक अलग से उसका बना के लिख दूँ? देखो, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, जब हमको यस मैम। पावर बीआई में हम बनाते हैं कोई रिपोर्ट और उसको हम जब पब्लिश करते हैं तो वहां पे हम इसे एज अ पावर पॉइंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जब हम एज अ पावर ओके मैम। पॉइंट डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत इंटरैक्टिव होती है। बैकएंड में कुछ चेंज हो रहा है तो पावर पॉइंट में भी वो चेंज नजर आता है, राइट? ओके तो मैम। जो ओके इसका मैम। एंड रिजल्ट है वो ये है कि आपने एक रिपोर्ट बनाई, इसका एनालिसिस किया, फिर डैशबोर्ड हम बनाते हैं पावर बीआई सर्विस में, क्योंकि रिपोर्ट्स मल्टीपल हो सकती है। लेकिन यस जब मैम। हम डैशबोर्ड शो कर रहे हैं तो हमें सारी रिपोर्ट्स का सारा डिटेल नहीं दिखाना, कुछ कुछ मेन पॉइंट दिखाना है, पेन पॉइंट्स दिखाने हैं या सक्सेस पॉइंट दिखाने हैं। तो हम 2 डैशबोर्ड बनाते हैं, फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं पावर पॉइंट के फॉर्म में, फिर हम अपने मैनेजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? ओके मैम। तो
आप उस केस में वहां पर भी लिख सकते हो एनालिसिस, दैट्स ऑल अप ओके टू मैम। यू। ओके मैम। ओके मैम। तो मैम जैसे मैं अगर उसमें एक पावर पॉइंट उस प्रेजेंटेशन उसमें डाल देता हूँ जैसे आपका उस फाइल असाइनमेंट में, तो वो भी वर्क चल करेगा ना मैम? जाएगा, हाँ बिल्कुल। ओके मैम। ओके, हाँ जी मैम बताइए। ट्यूसडे तक का टाइम दे दो प्लीज। नहीं नहीं, कौन बोल रहे हैं ये? मैम जानवी बोल रही हूँ। जानवी ट्यूसडे तक का इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी सारा काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत ऐड करना है आपको ना। फिर मैं आपका आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मुझे इस 7th तक आपको मैंने टीचिंग प्लान जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली 7th तक आपका जो है मुझे रिजल्ट बताना था, यस और नो का। तो मैंने 7 तक आपको बता दिया। अब रीअसेसमेंट आपका विद इन अ वीक होना है। विद इन अ वीक में आप फिर कैसे अब आगे बढ़ते जाओगे? इसको क्लोज भी तो करोगे ना कहीं। मैम फिर रिक्वेस्ट ही है, exam देख लो। जानवी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीवन। मेरे को इतने आप पिंग करते हैं बच्चे, हम कल असेसमेंट देते हैं, परसों असेसमेंट देते हैं, मतलब क्या लिंगर ऑन करते जाओगे आप? मोर स्टेप 2 पे भी तो जाओगे ना। ओके मैम। स्टेप 1 पे ही तो नहीं रहोगे ना, आप स्टेप 2 पे भी तो जाना है आपको। यू हैव टू लर्न एडवांस थिंग्स ऑल्सो। बाकी अगर आपका एक दो रह जाता है तो लेट मी नो, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट डूइंग। अगर एक रह जाता है, दो रह जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको मिल सकता है, बट सबके लिए आई कैन नॉट अलाउ यू। मैम तो लास्ट डेट कब है? ना बार पूछते हो, संडे कल ओके 9, ठीक है? 9th करना है। अभी मैंने यहाँ कोई ड्यू डेट नहीं डाली है, पर 9th है, आपको मैंने वर्बली बोला है, ठीक है? ओके बच्चों। मैम मैंने आपको मेल डाला था मैम कल, फ्रॉम दिव्यांश। हाँ। मैम कल प्रेजेंटेशन था तो मैंने थोड़ा लेट टेस्ट दिया था मैम। हम्म। 10:30 तक खत्म हो गया था मैम, आधे घंटे का ही था। तो मैंने आपको मैम थ्रू मेल मैम आपको सर्टिफिकेट वगैरह सब भेज दिया था मैम। ठीक ठीक। अगर आपको मैम लग गए तो मैम आपके सामने मैम वापस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, मैं आपका ये रेगुलर असेसमेंट लेते रहूंगी, ठीक चिंता है। मत करो। हाँ जी। तो डाउट्स में एआई विजुअल के अलावा क्या है? जानवी को मैंने कह दिया यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू। एक आधी असाइनमेंट बचता है तो आई विल सी। और बाकी सबको मैंने बता दिया कि आप कर लो, आपके पास आज है, संडे है। बहुत मुश्किल होगी तो मंडे कर लेना, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट ओनली द थिंग इज कि वी हैव टू मूव अहेड, राइट? हमें वी हैव टू मूव अहेड नाउ, वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो। हाँ जी। तो अभी और बताओ, कोई डाउट है एआई विजुअल के अलावा? कुछ कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कुछ बात है आपको, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, देन आई विल मूव फर्दर। मैम जो ये आपने चीज, हाँ बोलो अंशुल। डैशबोर्ड जो आपने कहा था कि रिप्रेजेंट करना है, वो मतलब इस वीक से कर सकते हैं? मार्च से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है। मार्च ठीक से है। आपका स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। और आपको 2 डैशबोर्ड प्रेजेंट करने हैं। आपके जो एआर सीआर है, जो सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर है, उनसे मैंने कहा था ड्राइव पे शीट शेयर कर दो। उस ड्राइव में आपको टाइटल्स देने हैं कि मेजर 1 में आप कौन सा डैशबोर्ड प्रेजेंट करेंगे, मेजर 2 के अंदर कौन सा डैशबोर्ड प्रेजेंट करेंगे। और मार्च से आपकी रिगरस प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और 20 मार्क्स का असेसमेंट है जिसमें आपके मेजर 1 के फैकल्टीज भी बैठेंगे और मेजर 2 के भी फैकल्टीज बैठेंगे। मैम तो क्योंकि रचना मैम तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, रचना मैम का आई नो। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बताइए, और कोई बात? यस। मैम जो मैंने सबमिट किया था मैम असेसमेंट, जो आपकी ड्राइव फुल हो गई थी, उसके बाद मैंने वो नई वाली लिंक पे किया था, उसके मार्क्स नहीं चढ़े थे मैम। नए वाले लिंक से कुछ भी नहीं हुआ है, वही मंडे को करना है फाइनल। सारा ओके मैम। पुरानी क्लासरूम क्लोज हो गई है। पुराने क्लासरूम के सारे मार्क्स आपसे शेयर कर दिए गए हैं। अब जो भी चेंजेस आप करोगे, जो भी नया काम करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ नई ड्राइव पे करोगे। और ओके मैम। जितने पुराने असेसमेंट में रीडू करने के लिए बोला गया है, उन सबके लिंक मैंने ओपन कर दिए। इज इट ओके मैम। क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। और बताओ। शुड आई प्रोसीड? हाँ जी। यस मैम। ओके।
तो सबसे पहले तो बच्चों आपने कल देखा कि कैसे हमने आप लोग ने पावर बीआई PL 300 का एग्जाम दिया, राइट? तो इसमें आपको और क्या करना है, दिस इज माय आई कैन ओनली गाइड यू, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, राइट? अगर आप यहाँ करते हैं PL 300 का, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि आप कितने अच्छे तरह से इसको पढ़ सकते हो। PL 300 सर्टिफिकेशन अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट लर्न, एंड आपने सबने लॉग इन कर लिया। नाउ प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपकी चार चार आपके पास मॉड्यूल है। पहला आपका 25% आता है प्रिपेयर द डेटा, फिर मॉडलिंग से क्वेश्चन आते हैं, फिर विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस से आते हैं, फिर मैनेज एंड सिक्योरिटी से आते हैं। ठीक है, ये चार मॉड्यूल, चार स्किल्स आपकी मेजर की जाती है इसमें। हाउ टू प्रिपेयर द डेटा मीन्स क्लीन द डेटा, क्लीन इन ट्रांसफॉर्मेशन। Modeling means establishing the relationship, one to many, many to one relationship and all. Visualization and analysis means जो visuals को बनाना और analysis करना, जो अब अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। Manage and security last part है, जहां पर हमारे को paid version चाहिए, right? तो वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इसको पढ़ने जाते हैं, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, so how you can learn, जैसे आपने कहा प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट? ये देखो मॉड्यूल आ गए, कैन यू सी? और इन मॉड्यूल्स को आप पढ़ना चाहेंगे, देखो गेट स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिटिक्स, इस पे क्लिक करो। 3 यूनिट है, क्या बता रहा है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इसके नीचे और इसके पाथ हैं, क्या क्या आ रहा है इसमें देखो, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस, रोल्स, टास्क एंड चेक योर नॉलेज। एक इसके साथ क्विज होगी। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, सिंपल आपको पूरा इतना लाइक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतना थॉरो नॉलेज ही देगा कि यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। हाउ मच टाइम इट विल टेक, यू हैव टू गो थ्रू दिस। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं वर्ड में, सो दैट कि उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर, राइट? कि रिटेल बिजनेस में आपके पास क्या है, कह रहा है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रैक इन्वेंट्री, you can identify the habits, purchasing habits of a customer, you can detect user trend and pattern, you can recommend purchases, you can determine the price optimization, you can identify and stop frauding। ये क्या बता रहे हैं कि किन फैक्टर्स पे आप एनालिसिस करेंगे। आपको डेटा दिया गया है रिटेल बिजनेस का, पर आप जब उस पर एनालिसिस करने जाएंगे तो ये क्वेरीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि आई कैन ट्रैक द इन्वेंट्री ऑल्सो, or I can detect that what is the customer trend, how the user are using my products. So this will give you it's a kind of eye opener, right? आप नेक्स्ट पे करेंगे पढ़ने के बाद, जब नेक्स्ट जाते हैं ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस, क्या बता रहे हैं, कितने तरह का एनालिसिस होता है। यू कैन डू डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यू कैन डू डायग्नोस्टिक एनालिसिस, यू कैन डू प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रेस्क्रिप्टिव, कॉग्निटिव, और ये सारे क्या होते हैं। So this will help you in life also. It is not something which you are just reading for the sake of reading. तो यहाँ पे हर एक का दिया, फिर एग्जाम्पल दिया है, by enabling report and data visualization, a retail business uses descriptive analysis to look at pattern of purchases from previous years to determine what product might be popular next year. हमें क्या predict करना है, next year में क्या होगा। The company might look at supporting data to understand why a particular product was popular, what is the trend, whether we have to continue with this product or not, to determine whether to continue stocking that product or not. So it is helping you as a eye opener. You can, आपकी जो thinking thought process है as a analyst क्या होनी चाहिए, it's a kind of case study you can say. It might determine that a certain product was popular within a time frame, एक time period के लिए popular थे, फिर वो नहीं है popular, what is the reason, ठीक है, और उसको popular करने के लिए क्या efforts करने पड़ेंगे। तो when you study this तो you will speak, even आप interview में भी इस तरह से फिर वहां पर अपने आप को present कर पाएंगे, ठीक है। Data analysis enables business to fully understand their data through data driven processes, decision allowing them to be confident
as the amount of data grows, the need of data analyst is also growing. Demand is increasing. Data analyst को पता है how to organize the information, distill it something relevant and comprehensible way. They know how to gather the information. What kind of data will be the right data, which will be going to make the sense out of that. तो ये आपका यहाँ पर सारा दिया हुआ है. देन आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो कितने तरह के रोल्स हैं, उन रोल्स का मीनिंग क्या है, फिर आप इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या टास्क किसको करना है. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, प्रिपेयरिंग. ये आपका साइकिल है. You first of all prepare the data, then prepare the model, analyze, manage the data, visualize the data. इसका meaning क्या है? It's a life cycle of all the analyst. Next किया, quiz आ गई. ये देखो, यहाँ quiz दोगे, check answer करोगे, next करोगे. जैसे ही next करोगे, आप इसको करते हो. अभी फिनिश नहीं हुआ ये बता रहा है, आप फिनिश करेंगे इसे. जैसे ही फिनिश करेंगे आपको एक बैज मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर करते हैं, व्हाट डेटा रोल इनेबल्स एडवांस एनालिटिकल कैपेबिलिटी स्पेशली थ्रू रिपोर्ट एंड विजुअलाइजेशन. बताओ, रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू कौन प्रेजेंट करेगा डेटा को? डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट? हम डेटा एनालिस्ट. डेटा डेटा एनालिस्ट. What data task has a critical performance impact on reporting and data analysis? बताओ, which data analyst task? Which data analyst task has a critical performance impact on reporting and data analysis? Model, analyze या visualize? मॉडल मैम. मॉडल मैम. एनालाइज. Which data analyst task has a critical performance impact on reporting and data analysis? Reporting और data analysis में मॉडल Analyze. मॉडल होगा. मॉडल होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है. ठीक है, लेट्स सी. Which one of the following option is the most important key benefit of data analysis? क्या होगा? informed Business decision. अब इसको जैसे ही आप चेक करेंगे, इट विल टेल यू कि आपका क्या सही है, कितना गलत है. तो क्या आ रहा है आपका कि आपका सारा करेक्ट है, और सारे करेक्ट के बाद ये यहाँ पर आंसर भी दे रहा है जिसको आप सेव करके रख सकते हो. फिर देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये a data analyst uses appropriate visuals to help business decision makes gain deep and meaningful insights from data. तो ये आपका रिवीजन हो गया. मॉडल क्या है? मॉडल इज एन ऑप्टिमाइज्ड एंड ट्यून्ड सीमेंटिक मॉडल which performs better and provide a better data analysis experience. What is informed business decision? A key benefit of data analysis is the ability to gain valuable insights from our business data assets to make timely and optimal business decisions. और मैम ये जैसे थर्ड वाले में मैम ये इन्फॉर्म डिसीजन बिजनेस कैसे हुआ मैम? ये फर्स्ट वाला ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखो, की बेनिफिट क्या है? की बेनिफिट क्या है? डेटा एनालिसिस का जो उसने सारा एनालिसिस कर लिया, पूरी लाइफ साइकिल उसने मैनेज कर ली. कहाँ से थी आपकी? प्रिपेयर था, मॉडल था, देन आपका एनालिसिस था, विजुअलाइज था. ये सारा करने के बाद की बेनिफिट क्या है? तो की बेनिफिट क्या है? जब आप पूरी स्टडी करोगे, जैसे आपके असाइनमेंट्स रिटर्न किए गए. क्यों रिटर्न किए गए? क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन नहीं करना है ना. एंड रोल क्या है कि आप वो स्ट्रैटेजी बताओ जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करे. अब वो पेन पॉइंट्स बताओ जिसके कारण मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मुझे वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करना, या कंटिन्यू करना है तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है. तो लास्ट में क्या है? एंड रिजल्ट क्या है कि आप एक ऐसा बता रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे मेरे बिजनेस में एक नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से मेरे बिजनेस को फायदा होगा. तो अल्टीमेट गोल क्या है? Ultimate goal is to have a informed business decision. जो मैंने कहा insights, take the insights, और insights को कहते हैं actionable insight. Actionable insight जिसके थ्रू आप एक्शन ले सकते हैं. It's not मैंने सिंपल कह दिया 2019 में ये ग्रोथ थी, 2018 में ये थी, तो इंक्रीज हुआ है. कई बच्चों ने स्ट्रेट सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो उससे मैं क्या करूं? वो तो नजर आ रहा है. What should I do? Right? तो दैट इज एक्शनेबल. देखो यहाँ पे भी लिखा है टू गेन वैल्यूएबल इंसाइट. मुझे ऐसी इंसाइट फाइंड आउट करनी है जिसकी कोई वैल्यू है.
और उस वैल्यू को ऐड करने से मेरा बिजनेस में या तो प्रॉफिटेबल होगा. I should gain valuable insight which will help my business to take some business decisions which is optimal and which is timely. On time I am taking the decision, and the decision is very optimal which will be going to give the benefit to me. Everything is fine? Pakka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, go. Sorry, Mandy. It's okay. तो समझ में आया आपको? Yes, ma'am. और यहीं पे कंफ्यूज होते हैं हम. जैसे कुछ बच्चे कहते हैं एनालाइज, पर कुछ बच्चे कहते हैं मॉडल. क्योंकि अगर मैंने रिलेशनशिप अच्छे से देखो, अगर मैंने क्लीन करा है डेटा को अच्छे से, और मेरे पास मीनिंगफुल डेटा है, जो मेरा डेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एनालिसिस करने में, मेरे पास वो डेटा है. अब वो डेटा मल्टीपल टेबल्स में, उन टेबल्स के बीच में मैंने अगर रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक से एस्टैब्लिश किए, और मेरा मॉडल जो है ऑप्टिमाइज मॉडल बनाया है जिसमें रिडंडेंसी नहीं है, जिसमें अननेसेसरी का डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, जिसमें प्रॉपरली प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू मैंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश की हुई है, तो वो ऑप्टिमाइज मॉडल अगर मेरे पास आ गया तो एनालिसिस मेरा जो है वो आपको समझना चाहिए कि वो एनालिसिस आपका बेस्ट होगा, बेटर होगा. वो आपको फैक्ट एंड फिगर अप्रोप्रिएट और राइट देगा, करेक्ट आपके पास फिगर्स आएंगे, राइट? क्योंकि रिलेशनशिप Yes, आपने ma'am. प्रॉपरली वहां पर स्टैब्लिश की हुई है. और जैसे ही आप इसको कंप्लीट मॉडल करते हैं, तो अभी देखिए क्या हो रहा है. यू हैव अर्नड एन अचीवमेंट. ठीक है, अगर अभी देखो ये लॉग इन नहीं हुआ है, देख रहे हो, साइन इन नहीं है, तो कह रहा है साइन इन करो और प्रोफाइल को क्रिएट करो. और अगर मैं इसको साइन इन कर लेती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा. इसको मैं करती हूँ साइन इन. लेट मी साइन इन. मैम तो जो हमने कल टेस्ट दिया था उससे मतलब हमें ये बैच मिल जाएगा? हाँ, उससे नहीं मिलेगा. आपको क्या है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको जो है, जस्ट अ मिनट, लेट मी आपको रीड करना पड़ेगा. ये सब जितना इसमें दिया हुआ है ना, लर्निंग तो मैम आप कह रहे हो कि पोर्टल, पहले उसको रीड करके फिर जो उसमें क्विजेज है वो देंगे तो उसके वो बाद होगा? देंगे जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा, तब आप यहाँ पहुंचेंगे. जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप यहाँ पे समरी आ गई. अब ये देखो, यू हैव अर्नड एन अचीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट, या नेक्स्ट दिया हुआ, और देखो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट लेट शेयर योर अचीवमेंट. You put in time to learn something new, which is actually a kind of victory. So share this on LinkedIn or on Facebook. और यहाँ पर आपका जो है ये ट्विटर, या आप किसी को मेल करना चाहते हैं, मेल कर दो. इन सबके आपको पॉइंट्स मिलेंगे लास्ट में, ELP पॉइंट, और आपकी प्रोफाइल बनती जाएगी. अब जैसे ही ये आपने किया, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लर्निंग मोड आपको बता रहे हैं व्हाट इज द नेक्स्ट लर्निंग पाथ, आपको क्या करना है. और यहाँ जाएंगे आप प्रोफाइल में, आपके प्रोफाइल में एक बैच और ऐड हो जाएगा. तो कल जो था उसकी कंपैरिजन में आज एक बैच और ऐड हो जाएगा. मतलब मैम ये हमें हर एक टॉपिक रीड करने का भी बैच देगा? हाँ जी, मॉड्यूल कंप्लीट करने का. ओके मैम. जो आप बिगनिंग में देखते हो ना, यहाँ गेट स्टार्टेड, यहाँ पे जब आप गेट स्टार्टेड करते हो तो ये यहाँ पे देखो लिखा है 6 यूनिट है, इसमें 36 मिनट लगेंगे सिर्फ इसको पढ़ने में. अगर आप पढ़ते हो कि कैसे हमें बिल्ड करना है मॉडल, 6 यूनिट है, 21 मिनट्स लगेंगे. इंटरैक्टिव रिपोर्ट को पायलट को यूज करके कैसे बनानी है, 7 यूनिट्स है, 26 मिनट्स लगेंगे. ये इसके स्टेप्स हैं. एंड मैम हम ये सब पढ़ के मतलब सारा कवर करके जितना उसमें बोला उसके बाद फिर हम PL 300 का टेस्ट अपियर कर सकते हैं? हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको. मैम अब बस इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, मतलब एक सब एक चीज कुछ है, इंक्लूडेड होगी? ये सब कुछ है इसमें, इसलिए एक तरह से समुंदर है, इतना सब कुछ है इसमें. अगर आप देखोगे ना इसमें, लाइक लेट मी टेल यू, ट्रेनिंग, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं आप. एंड मैम मैंने वो कर दिया, यहाँ पर ब्राउज में जाते हैं. मेरी ट्रेनिंग सारी मतलब फ्री है? फ्री है सारी ट्रेनिंग, आप ओके. कितनी भी ले सकते हो, एजोर की ले सकते हो, कितनी भी ट्रेनिंग ले सकते हो. इसमें सिर्फ ये कि पाथ आपको पता होना चाहिए कि क्या है. देखो यहाँ लिखा है ना, ये 3 पाथ हैं. अपने पाथ से इधर उधर चले गए. टेक द मॉड्यूल असेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पर,
यहाँ हम जाते हैं, लेट्स से क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म अलग। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो, आ जाओ आ जाओ। सीमेंटिक मॉडल, ये दिस इज द 4th मॉड्यूल। हाँ जी, आइए आइए बच्चे आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्ट अ मिनट, विच कंपनी? तो इसमें अगर आप देखोगे तो देखो कहाँ तक है। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पेड है, यहाँ तक आपका दिया हुआ है। और व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, डिजाइन पावर बीआई रिपोर्ट देखती हूँ, इसमें सिमुलेटर्स हैं, डिजाइन एनालिटिकल रिपोर्ट लेआउट। इसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ अब जाते हैं। अब ये देखो, ये जो रिपोर्ट नहीं बनी हुई है, ये सारा सिखाया हुआ है इसने कि कैसे बनेगी। इतना तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे कॉलेज में जितना इन्होंने समझाया हुआ है। इसको कैसे करना है वो भी इन्होंने बताया हुआ है। ये देखो, ये जो है ना, दिस इज इट्स अ वेरी गुड गोल्डन रेशो जिसे कहते हैं। गोल्डन रेशो एक आपका जो है ना एसिमेट्रिक बैलेंस के लिए होता है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, एक तरह की फिबोनाची सीरीज भी है। जैसे कि आपका फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो भी फिबोनाची सीरीज के सीक्वेंस के बेसिस पे काम करती हैं। तो इनका एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे स्मॉलर से धीरे 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 जो है ना, अब लीव्स में नहीं देखा, पेटल्स में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। एवर यू थिंक कि वो कैसे साइज में ग्रो करते हैं, स्मॉलर टू बिगर। तो वो दैट इज बेसिकली दे फॉलो दिस गोल्डन रेशो प्रिंसिपल विच इज ऑल्सो नोन एज फिबोनाची सीरीज। तो ये बैलेंस जो निकाल रहा है यहाँ पे टेबल में, तो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग। तो आप जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको बताने में इजी होगा कि हाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग आउट ऑफ दिस। तो आपको कुछ भी कहा जा रहा है ना, तो दैट इज नॉट लाइक कि जस्ट वी आर सेइंग। कभी भी केपीआईज बनाते हो तो आपको ऐसे ग्रिड में बनाना चाहिए इस। और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने समझाया कि चार्ट कैसे आप प्लेसिंग करोगे, चार्ट की प्लेसिंग कैसे करोगे, किस रेशो में चार्ट को रखोगे, कौन सा चार्ट किस साइड रखोगे। दिस इज लाइक ना, लाइक एक्चुअली इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट इफ यू स्टडी इट वेल। इसमें जाते हैं क्योंकि जब मैम मैं, ये भी हमारे PL300 वाले का ही पार्ट है। हाँ PL300 का पार्ट है। और मैं वो दिखाना चाह रही हूँ कि कहाँ इन्होंने आपको डेटा सेट दिया हुआ है। सेलेक्ट रिपोर्ट सूट, सेलेक्ट, ये यही सब तो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं। पर आपका जो एक प्रिंसिपली टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, व्हाट पाथ यू हैव टू चूज, दे आर टेलिंग यू कि दिस इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। So you have to learn like this. ये देखो exercise. Can you see exercise दे रहा है, design a report in Power BI desktop, launch lab, simulator है। Microsoft provides this lab exercise and related content for educational purpose. All presented information are owned by Microsoft. ये आपको लैब लॉन्च करने के पूरे स्टेप्स दिखा रहे हैं। देखो ये सारे स्टेप्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है और एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस है। आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया, देखो कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे रिपोर्ट बनाना है, इमेज कैसे इंसर्ट करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे स्लाइसर यूज करना है, कैसे ये आपका कॉम्बो चार्ट यूज करना है।
Just telling you everything, which field is to be dragged and dropped where, from which table, how the visual will look like, what will be in the x-axis, what will be in the y-axis. तो आपको 2 रिपोर्ट बनानी है, अगर आप यहीं से पढ़कर बना लोगे तभी भी आपका एक बन गया, आपने कर लिया। ये मैंने PL 300 की भी तैयारी कर ली और ये भी कर लिया। देखो डिजाइन पेज 3 पे आ गए, 3 पेज सिखा दिया इसने कैसे बनाने। ये मल्टी रो KPI, मल्टीपल रो KPI है ये। और आप देखोगे इन सबको कैलकुलेट करना भी सिखाया, डेक्स से कैलकुलेट हुआ है, वेरिएंस मार्जिन। तो आप अपना मैंने आपको डे 1 बोला था। अब ये कहाँ आ गए, हम पावर BI सर्विस में आ गए जहां अपना वर्क स्पेस आपने क्रिएट किया। फिर आप यहाँ जाएंगे, इसके लिए आपको पेड चाहिए, पर अगर आप यहाँ के सिमुलेटर से करते हो तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री में। आप इसके सिमुलेटर पे करके देख सकते हो। लैब कंप्लीट, अब जैसे जैसे आप ये लैब कंप्लीट करोगे तो आपको उसका मॉड्यूल, आपको एक बैज मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हर एक सेशन के साथ है जहां पे भी डेवलपमेंट है। सेटअप इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है कि हाउ टू सेटअप, और कनेक्टिविटी सारी SQL से बताई हुई है। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपनी में जाओगे तो कंपनी आपको SQL डेटा देगा। व्हाट कंपनी विल गिव यू? SQL डेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिजाइन Yes, ma'am. विजुअली Yes, अपीलिंग रिपोर्ट, yes, ma'am. रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए, मार्जिन कितनी रखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की स्पेसिंग कैसे रखनी चाहिए, साइज क्या होता है, पेज साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, विजुअल का साइज कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसे करते हो, इम्प्लाइड सेक्शंस क्या होता है, एक्सप्लिसिट सेक्शंस क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना चाहिए, विच कलर इज बेस्ट, दिस और दिस, वाई, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये देखो यहाँ बता रहा है ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? कंसिस्टेंट रिपोर्ट क्यों नहीं है? रिपोर्ट की थीम्स मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, पर थीम्स होती है रिपोर्ट की। ठीक है, दीज रिपोर्ट थीम्स कम्स ओवर हियर। आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो तो यहाँ व्यू में जाके आपके पास इनबिल्ट थीम्स है, ये सारी इनबिल्ट थीम्स हैं। और आप अपनी थीम भी अगर एक बनाते हो कंपनी के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, उसको भी आप सेव कर सकते हो यहाँ पर। अगर मैंने एक थीम ले ली कोई भी तो उसी थीम में सारा नजर आएगा। अगर आप देखोगे सारी शीट्स में थीम चेंज हो गई, ये सारी शीट्स में थीम चेंज हो गई। मैंने सिर्फ क्लिक किया है, मैंने इसे क्लिक किया, सारी थीम चेंज हो गई, थीम चेंज हो गई, थीम चेंज हो गई, थीम चेंज हो गई। ठीक है, ये इनबिल्ट है। या ये किया और चेंज हो गई, राइट? So these all things are there which you have to learn. Everything will might be we are not able to learn everything in these 32 credits. How to import a JSON file. और यहाँ ये जो दिया है ना, this is the like detailed information. Can you see on left hand side? Apply conditional table formatting. आपको conditional table पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है ना? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी ना टेबल में। यस मैम। वो देखो यहाँ डिटेल में दिया हुआ है कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। जो आप पढ़ रहे हो वही चीज आपकी बुक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। कलर बाय रूल्स, रूल्स कैसे ऐड करोगे, कैसे आएगा, परसेंटेज वाला रूल कैसे लगाओगे, दिस इज कलर बाय वैल्यूज कैसे यूज करोगे, कलर बाय वैल्यूज, कलर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उस कैलकुलेशन पे बेस्ड कलर्स आ जाएंगे। डेटा बार्स कैसे आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो, आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हो, वेब URL कैसे ऐड कर सकते हो कि इस पे क्लिक करें और सीधे मिशिगन पे चला जाए, हाउ यू विल डू दैट। टोटल एंड सब टोटल कैसे आप निकालोगे उनको, अगर आपको कलर कोड करना है टोटल और सब टोटल्स को, फिर उसकी लिमिटेशंस भी दी हुई है। लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन ओवर हियर। अगर आप सीक्वेंसिंग फॉलो करोगे तो आपको, जब आपने बिना पढ़े तुक्का लगाने से किसी 656, मेरे ख्याल से 50 समथिंग इज द लीस्ट नंबर यू स्कोर्ड एंड मैक्सिमम इज 90 समथिंग। और अगर चीटिंग करने की भी कोशिश की होगी तो दैट इज ऑल अप टू यू हाउ ऑनेस्ट यू आर। अगर माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम दोगे तब तो चीटिंग कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन मूव हियर एंड देयर। वो पूरा कमरे का, रूम का सर्वे करते हैं पहले, और आप जरा सा भी इधर उधर हुए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे।
फिर आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे कभी। तो अभी फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एनालिस्ट का है। अगर एक आपने ये पढ़ लिया, अगर यहाँ से आपने एक बार पढ़ लिया माइक्रोसॉफ्ट PL300 का सर्टिफिकेशन का कोर्स, तो आप इतनी चीजें सीख जाओगे ना, यू इवन कैन नॉट इमेजिन दैट यू आर समवेयर एल्स। देखो यहाँ एक चीज और दी हुई है कि आप ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सिर्फ टेबल और मैट्रिसेस में परफॉर्म करते हैं, और ये आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, पावर BI डेस्कटॉप में और सर्विस में। इतनी माइन्यूट चीजें दी हुई हैं इसमें। रास्ते में हो, सो रहे हो, बेड पे गए, थोड़ा सा पढ़ लिया, रास्ते में हो तब पढ़ लिया, खाली बैठे हो तो चैटिंग रील्स देखते हैं कई बच्चे, आप ये सब पढ़ लो। ये बात समझ में आई? आज मैंने आपको सिमुलेटर भी दिखा दिया कि सिमुलेटर है यस इसमें, मैम। और ये मैंने आपको बता दिया। इसको करो अच्छे से, और फिर एग्जामिनेशन आई शो यू। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन। हाँ जी बोलो। मैम, our balance sheet value is not coming in the cumulative value. बैलेंस शीट? Yes, ma'am. In balance sheet, ma'am, we will get the cumulative value for 2019, for 2020, and it is हाँ, not showing cumulative value. उसके लिए आपको TTD यूज करना था, आपको मिन डेट अक्रॉस और मैक्स डेट यूज करना था। आई थिंक वहां आपने गलती की होगी, तो गिव मी सम टाइम, आई Yes. विल जस्ट कम टू दैट आल्सो। Give me a second. So I'm showing you. There is. हाँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, यानी अगर आप लोग अच्छे से काम करोगे, तो आई एम हैविंग द सीरीज ऑल्सो। जैसे ये देख रहे हो ना, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। आई एम हैविंग टेस्ट सीरीज, आई कैन शेयर विद यू पीपल, आई हैव परचेज दिस कोर्स। मैम एक चीज जाननी थी। हाँ बोलो। मैम अगर हम PL300 कर लेते हैं तो एंटम से एग्जामिशन मिलेगा? हाँ, एंटम भी नहीं देना पड़ेगा, फीस भी मिलेगी, इंसेंटिव भी मिलेगा, और मैं फायदा किसका है? तुम्हारा मैम फायदा है। उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कब तक करना है? अब एंटम मेरे ख्याल से अप्रैल में शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले पहले करना? उसके पहले करना पड़ेगा। ठीक है मैम। और उससे ऑटोमेटिकली यहाँ की तैयारी तो होती जाएगी, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो तो तैयार होता ही जाएगा। यस मैम। अब यहाँ पर देखो, आई एम हैविंग टेस्ट सीरीज, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ, यू जनरेट इनवॉइसेस फॉर ऑर्डर प्लेस बाय कस्टमर टू प्रोक्योर स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर बिजनेस from the invoice details in the purchase table. You need to find the lowest order quantity value for any order each month. Which of the DEX formula you will be using? यहाँ दिया है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, इन्होंने सम परचेज टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखा है। और देखो ये डेक्स फॉर्मूले दिए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा डेक्स फॉर्मूला सही होगा, राइट, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला। और ऊपर मेरे पास टाइमर चल रहा है, लेकिन आप लोग जब करोगे तो आई विल गिव यू ओनली दीज क्वेश्चंस। मैं स्क्रीनशॉट्स आपको जो भी कर रहा होगा आई विल शेयर विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। एंड इसमें ही देखो, एक यहाँ पे यूडेमी का कोर्स है ये, इसमें इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको प्रोफाइलिंग क्या होती है, जो मैंने आपको सिखाई हुई है प्रोफाइलिंग, जिसमें कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल करते हैं, प्रिपरेशन है, मॉडलिंग है, डेक्स है, विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनिंग है, फिर प्रैक्टिस एग्जाम है। So they are actually like there are so many number of ways to learn and take the support also, right? There are so many number of ways.
ओनली द थिंग इज कि आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए कि यस मुझे करना है। मेरे पास अगर 1 साल का टाइम है, मैंने एक्सेल सर्टिफिकेशन नहीं लिया, आई एम MBA स्टूडेंट, इफ आई एम हैविंग PL 300 certification, तो yes, I can show it in my resume and company will definitely pick me because I am very good in analysis. Apart from the basic concept you are having of your major one. फाइनेंस के कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है कि आपने BBA किया होगा तो उसमें भी फाइनेंस पढ़ा ही होगा, कॉमर्स पढ़ा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपके फाइनेंस के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। टीचर्स इतना मेहनत करते हैं, है ना। उसके साथ साथ अगर आपके पास एनालिसिस के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको आती है अच्छे से, एक्सेल आपको अच्छे से आता है, आपने लिखा हुआ है कि मुझे एक्सेल आता है, मुझे फाइनेंशियल फॉर्मूले सारे आते हैं, मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी आती है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकता हूँ एक्सेल और पावर BI में, और मैंने PL 300 सर्टिफिकेशन भी क्लियर किया, आपको अच्छी कंपनी लेकर जाएगी। गुड कंपनी विल पिक यू। Got this thing? Yes, ma'am. हाँ Yes. जी, ओके। तो इसके अलावा हम कर रहे थे, अब आ जाते हैं अपने उस पे शीट पे। PL 300 बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम हो गई आपकी? जो बैलेंस शीट की वैल्यू है यहाँ पर, उसमें हमने टोटल TTD जो आपने लगाया ना, ये फॉर्मूला नहीं लगाया होगा सिद्धार्थ। Yes, आपको ma'am. ये देखना है, इन चीजों का फॉर्मूला मैंने भेजा है कि नहीं भेजा, आई डोंट रिमेम्बर। भेजा है जहां तक मिन डेट मैम वो अक्रॉस है। मैम वो मैक्स डेट अक्रॉस लगा दिए, इसकी वजह से वो टोटल TDD वाला फॉर्मूला गलत हो रहा है सबका। अभी आपको मिन लगाना है, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा ना, मिनिमम को फिक्स रख रहे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। And we've noted the formula. ओके, अब आ जाते हैं AI विजुअल पे, जो बच्चों ने पूछा था। तो यहाँ पर मेरे पास AI विजुअल्स हैं। कितना टाइम है हमारे पास? 1:45 तक है ना, वी आर हैविंग गुड टाइम। अच्छा, Yes, पहले मैं ma'am. एक चीज आपको पढ़ाती हूँ, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ। AI विजुअल पे तो जा ही रहे हैं, हमने यहाँ पर इंसर्ट में मैंने आपको बटन बता दिया था, रिमेम्बर, नेविगेट करने के लिए। आई टोल्ड यू कि हाउ टू Yes, यूज ma'am. बटन, Yes, ma'am. Yes, राइट। ma'am. Yes, ma'am. बटन्स हमने किया था। दूसरी चीज आपको एक बताते हैं कि सपोज करो ये नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, मैंने लेजर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? लेजर्स। लेजर होता है ना आपका, तो उसमें मैंने ये एंट्री नंबर दिए जिसमें डबल एंट्रीज भी हो सकती है, डेट है, सब अकाउंट है, डिटेल है, FTP है। या ऑलरेडी अगर मैंने कोई रिपोर्ट आपको बनवाई थी, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनवाई थी, ट्री मैप हमने बना लिया था, और क्या बनाया था, ये हमने डोनट, ठीक है। ये वो चेंज करने से हो गया है, जो अभी मैंने चेंज किया है ना, उस रीजन से हो गया। ओके, सपोज करो मुझे क्या करना है कि मैं कहीं से भी आना चाहती हूँ, किसी भी पर्टिकुलर मैं पेज पे हूँ। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, उसके पहले हमने सेल्स रेवेन्यू एनालिसिस किया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, फिर हमने क्या किया, आगे जाकर के हमने बैलेंस शीट बनाई, फिर बैलेंस शीट के बाद हमने बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट किए, और उन सारे रेशियोज को कैलकुलेट करके हमने डिस्प्ले किया, हमने ट्री मैप सीखा, हमने यहाँ पर डोनट्स को अलग अलग तरह से सीखा। उसके बाद लेट्स से I'll move to other visuals। एक मैंने लेजर बनाया हुआ है, ठीक है। इस लेजर में अगर आप देखोगे तो मैंने क्या डाला हुआ है, एंट्री नंबर, डेट, सब अकाउंट डिटेल्स और टोटल फॉर द पीरियड अमाउंट, और दो मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट यूज किए। एक लाइन चार्ट जो है वो डेट वाइज मुझे फॉर द पीरियड अमाउंट बता रहा है, और दूसरा जो मेरा है डेट वाइज टू द डेट अमाउंट बता रहा है, टू द डेट अमाउंट TTD बता रहे हैं। ऊपर मेरे पास कुछ क्या है, स्लाइसर्स हैं, एक कंट्री का स्लाइसर है, एक ईयर का स्लाइसर है, और एक मेरे पास क्लास का स्लाइसर है, क्लास, सब क्लास एज वेल एज अकाउंट। मैं भी यहाँ से हटा दे रही हूँ सारे विजुअल्स, जो विजुअल्स हैं वो फिल्टर्स हैं, उनको क्लियर कर रही हूँ मैं। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, इनको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और क्या फिल्टर लगा है, इसको भी क्लियर कर दिया। और कोई फिल्टर लगा है क्या, यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये फिल्टर को भी क्लियर कर दिया। और कोई फिल्टर लगा है क्या?
और कोई फिल्टर नहीं लगा, तो ये मेरे पास एक्चुअल डेटा आ गया। मैं क्या चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। आई वांट कि मैं कहीं से भी पीएल स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से, अगर मैं लेजर पे आना चाहती हूँ और सिर्फ उस लेजर में मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर डिटेल को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इट शुड गिव मी ऑन दिस पेज, ऑन दिस लेजर शीट, it should filter out only those information which I want to look from PL statement sheet। तो PL statement पे जाते हैं। ये PL statement है। यहां से सपोज कीजिए मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिटेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिटेल चाहिए लेजर शीट पे। और लेजर शीट में क्या है, उसका डेट वाइज पूरा लाइन चार्ट है जो फॉर द पीरियड दिखा रहा है, फिर डेट वाइज टू द डेट अमाउंट का डिटेल दिखा रहा है, फिर लेजर है, लेजर में आपके पास एंट्रीज हैं, लेजर में आपके पास अकाउंट डिटेल है, क्लास डिटेल है और फॉर द पीरियड अमाउंट है। तो इट शुड ओनली शो मी विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल पे अगर क्लिक करूं ऐसे और यहां से मैं उस पेज पे चले जाऊं, कैन यू सी दिस देयर इज एन ऑप्शन ड्रिल थ्रू। यस मैम। और यहाँ क्या दिख रहा है, लेजर्स। इस पे चले जाए हम, ये डायरेक्टली मुझे कहाँ ड्रिल करके लेके जाए, लेजर पेज पे। कैसे पॉसिबल है वो, आपने ये लेजर पेज बनाया, इस पेज पे कहीं पे क्लिक नहीं करना, फॉर्मेट में जाना है और पेज पे जाना है, पेज इंफॉर्मेशन। इस पेज इंफॉर्मेशन में इस पेज का नाम क्या है, लेजर। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से नीचे से आ रहा है। और पेज टाइप ये किस तरह का, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है। आपने क्या करना है, ड्रिल थ्रू। इस पेज को क्या बनाना है, ड्रिल थ्रू। मैं अभी आपके लिए बना रही हूँ, आप मेरे साथ बनाओ अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, इंसर्ट किया टेबल, ठीक है। इस टेबल में डाला एंट्री नंबर, एंट्री नंबर, एंट्री सॉरी एंट्री, ये एंट्री नंबर डाला, ठीक है। इसके बाद मैंने लेट्स से डाल दिया क्लास, फिर लेट्स से डाल दिया सब क्लास, फिर लेट्स से डाल दिया अकाउंट और डाल दिया लेट्स से फॉर द पीरियड जो मेरा टोटल था। ये मेरा बन गया एक तरह से लेजर। और रिपोर्ट भी डाल देते हैं इसमें, ठीक, रिपोर्ट भी डाल देते हैं जिससे पता चल जाए कि कौन सा। और इस रिपोर्ट को उठाकर डालते हैं हम कहाँ पे, इस रिपोर्ट को डालते हैं एंट्री नंबर के बाद। कहाँ डाल दिया मैंने, एंट्री नंबर के बाद, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस पेज का मैंने एक नाम दे दिया, इस पेज का नाम मैंने दे दिया कैपिटल में LEDGER, ठीक है, लेजर। लेट्स से व्हाट आई वांट कि जो मेरी यहाँ शीट है, कोई भी शीट ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ले लेती हूँ। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल पे मैं क्लिक करूं तो इट शुड गो टू माय लेजर पेज और वहां पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल का डिटेल क्या दिखाए, कॉस्ट ऑफ सेल का डिटेल दिखाए वो मुझे कि ये जो कॉस्ट ऑफ सेल किस रिपोर्ट के अंदर आ रहा है, कौन सा अकाउंट है और उसका फॉर द पीरियड क्या अमाउंट है, उसके अगेंस्ट कितनी एंट्री हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस पेज पे जाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये पेज इंफॉर्मेशन है, पेज का नाम लेजर है, पेज टाइप बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज किया मैंने, क्या किया, इसको ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू करने के बाद 85 स्टूडेंट सिर्फ बचे, पढ़ना नहीं है इनको। और एड डेटा में हम वो फील्ड्स ऐड कर देते हैं जिन पे क्लिक करने से मैं ड्रिल करके इस पेज पे आ जाऊं और वो मुझे माइन्यूट डिटेल दिखा दे, ग्रैनुलर डिटेल दिखा दे उस पर्टिकुलर फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं। मुझे क्या ऐड करना है, लेट्स से क्लास ऐड करना है और मुझे सब क्लास ऐड करना है और मुझे सब क्लास 2 ऐड करना है और मुझे अकाउंट ऐड करना है और सब अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। तो मेरी मेन फील्ड्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। नाउ सी, अब हम जाते हैं किसी भी पेज पे, एनी पेज, मैं पीएल स्टेटमेंट की बात करती हूँ अभी, और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल पे मैं क्लिक करती हूँ तो ड्रिल थ्रू कहाँ जाना है मुझे, लेजर पेज पे। ये पहले से बना था ड्रिल थ्रू, अभी अभी हमने बनाया है कैपिटल में LEDGER।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिटेल आ गया। कैन यू सी? ड्रिल थ्रू। तो आप ऐसे ड्रिल करके भी किसी और पेज पे जा सकते हैं। हम बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री नंबर्स क्या है इसके, कोई डबल एंट्री हुई है क्या, किसी के अगेंस्ट कितनी डबल एंट्री है, किस क्लास में आता है, किस सब क्लास में, और उसका टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड क्या था। मैम एक बार ड्रिल ड्रिल थ्रू दोबारा बता दो मैम। ये सब तो हो गया, ड्रिल थ्रू कैसे दोबारा ये कैसे पेज करेंगे? बनाने के बाद आप इस यस मैम। पेज पे जाएंगे, किसी विजुअल पे क्लिक नहीं करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे तो पेज इंफॉर्मेशन होगा। ये पेज की फॉर्मेटिंग है। तो उस पेज को, क्योंकि इस पूरे पेज में मल्टीपल विजुअल्स हो सकते हैं, आप ड्रिल करके यहाँ आना चाहते हैं, तो आपने इस पेज की इंफॉर्मेशन में जाना है और इस पेज को बना देना है ड्रिल थ्रू पेज। यहाँ पेज टाइप में दिया हुआ है ड्रिल थ्रू पेज। अब इस पेज में ड्रिल करके तो आ जाएंगे, ये ड्रिल थ्रू पेज है, इन्हें कहीं से भी ड्रिल करके मैं इस पेज पे आ सकता हूँ। इट विल बी गोइंग टू ब्रिंग मी टू दिस पेज बाय ड्रिलिंग आउट the information with respect to some field, some column which I have selected. तो जब वो ड्रिल करके किन किन फील्ड्स पे क्लिक करने पे आना चाहिए, किसी भी पेज पे अगर मैं क्लास पे क्लिक करती हूँ तभी भी इस पेज पे आ सकता है, सब क्लास पे क्लिक करती हूँ तभी भी इस पेज पे आ सकता है, सब क्लास 2 से भी आ सकता है, अकाउंट से भी आ सकता है, सब अकाउंट से भी आ सकता है, और हम ले लेते हैं डेट, डेट से भी आ सकता है, डेट हायरार्की ले ली, ठीक है। तो डेट हायरार्की से भी आ सकता है। डेट से भी आ सकता है, मैंने डेट भी ऐड कर दिया। अब हम वापस जाते हैं, बैलेंस शीट पे ही चले जाते हैं। 2019 का डेटा है, मुझे करंट एसेट का डिटेल चाहिए। करंट एसेट का 2019 का, 2019 में आपने क्लिक किया और ड्रिल थ्रू किया लेजर पे। अब ये सिर्फ 2019 का डिटेल दिखा रहा है कि 2019 में मैंने करंट एसेट पे किया था, तो करंट एसेट का सारा डिटेल इट इज शोइंग मी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे भी डेट ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? डेट। डेट हायरार्की, और इसको उठा के कर दो डेट हायरार्की को। यहाँ जाओ, यहाँ से सिर्फ ले लो आप, सिर्फ ले लो इसका डेट, ठीक है। ये डेट आ गई, देखो सिर्फ 2019 आ रहा है। तो 2019 2 जनवरी 2019 में फॉर द पीरियड with respect to class asset which is under the report balance sheet whose entry number is this has generated, ये लॉस में जा रहा है, -1395 ऑफ द अमाउंट। और इसमें बटन अपने आप क्रिएट हो जाती है जब आप ड्रिल थ्रू करते हैं, तो ये फिर वापस लेके जाता है उस पेज पे जहां से आप ड्रिल होकर के यहाँ पर आए हैं। जैसे मेरे पास ये अकाउंट है, जैसे अकाउंट क्या है? शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल पे क्लिक किया, ड्रिल थ्रू लेजर पेज पे गए। अब ये लेजर पेज में सारा शेयर अकाउंट, ये देख रहे हो अकाउंट क्या? शेयर कैपिटल का डिटेल दिखा रहा है। तो ऐसे आप ड्रिल थ्रू करके ग्रैनुलर डिटेल पिक कर सकते हो। एक पेज ऐसा बना सकते हो जिसमें सारा लेजर है और बाकी में फिल्टर्ड रिपोर्ट है। एक में ट्रायल बैलेंस है, एक में पीएल स्टेटमेंट है, एक में सेल्स एनालिसिस की हुई है। वहां से मुझे एक पर्टिकुलर फिगर जो आ रहा है 2019 में अगेंस्ट लेट्स से एडवर्टाइजमेंट, कुछ अमाउंट आपने स्पेंड किया, अब उसका मुझे लेजर में एंट्रीज देखनी है, तो वहां से ड्रिल करके आप लेजर पेज पे आ सकते हैं। यस, क्लियर? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। तो अभी ये मेरे को आप अटेंडेंस देंगे लास्ट वाली, क्योंकि जो हमारी जनता कम होती जा रही है ना, उसको मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी अभी। सारी अटेंडेंस मेरे को फिर से चेंज भी करनी है। आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी आई विल कॉल सीआर एंड देन आई विल अपडेट कि किस किस को एब्सेंट करना है। एंड आज की तो अटेंडेंस मैं लगा लूंगी अभी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स 94 थे, अब 84 बचे हुए हैं। 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो गायब हो गए। तो चलो एआई विजुअल पे जाते हैं, डिकम्पोजिशन ट्री करते हैं, ठीक है। मुझे एनालाइज क्या करना है? लेट्स से मुझे एनालाइज करना है बैलेंस शीट वैल्यू।
बैलेंस शीट वैल्यू है ना मेरे पास, ये एनालाइज करना है। अब इस बैलेंस शीट वैल्यू को एनालाइज किस रिस्पेक्ट में करना है? एड की क्लास के रिस्पेक्ट में करना है, फिर मुझे अकाउंट के रिस्पेक्ट में करना है, फिर मुझे रीजन के रिस्पेक्ट में करना है, या टेरिटरी है मेरे पास, टेरिटरी के रिस्पेक्ट में करना है, फिर मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है? रीजन के रिस्पेक्ट में करना है। लेट्स सी, अब यहाँ पर आ जाइए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके माइंड में क्या क्वेरी है। मैं बैलेंस शीट जो की वैल्यू है, इस वैल्यू में जो हायर कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? कौन सी मीट्रिक है जिसके कौन से वाला पर्टिकुलर फील्ड है जिसके कारण मेरे पास बैलेंस शीट में हायर वैल्यू आ रही है? क्लिक ऑन हाई वैल्यू। एसेट से कितनी आ रही है? 1, दोनों से इक्वली है। क्या बता रहा है? दोनों का इक्वल है। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी से इक्वली इसमें जो आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसमें देखते हैं लो वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो लो वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रही है? आपके पास डिविडेंड एंड पे, डिविडेंड में। ठीक है, माइनस में है। तो दिस इज हाउ इट शोज। और इसमें हम एक काम और करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं इसमें सब क्लास, और इस सब क्लास को डाल देते हैं हम क्लास के बाद उठाकर यहाँ पर। चलो क्लास के बाद नहीं जा रहा है तो हम यहाँ वील गो बैक, इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और हियर आई वांट टू नो द डिटेल ऑफ सब क्लासेस। सब क्लास में एक ही एसेट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट देख लेते हैं। अकाउंट, तो व्हाट इट इज शोइंग मी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कितना अमाउंट है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट से क्या है, इन्वेंट्री से कितना है, इन्वेस्टमेंट से कितना है। अब इसमें ही अगर आप फर्दर ऑन देखना चाहते हैं, लेट्स से किस रीजन से, सो इट इज शोइंग यू मैक्सिमम किससे है? यूरोप से, देन नॉर्थ अमेरिका से, देन ओशियाना से, राइट। सो दिस इज हाउ इट यू कैन डिकम्पोज एंड स्टडी। जो हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन डिकम्पोज। लेट्स से आप किसी वैल्यू को एसेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई मीट्रिक है, उस वैल्यू को एसेस करना चाहते हैं कि जो ये टोटल ओवरऑल मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसमें किसका क्या रोल है या कितना कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर फील्ड से आ रहा है, किससे कम आ रहा है। तो ये इस तरह का जब आप ग्रैनुलर एनालिसिस करते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? डिकम्पोजिशन ट्री। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। 85 से 91 हो गए बच्चे, कमाल ही है इन बच्चों का। ओके, की इन्फ्लुएंसर में क्या हो रहा है? अब फिर से हम लेते हैं बैलेंस शीट वैल्यू। आप कोई भी मीट्रिक ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, नो फील्ड इज एक्सप्लेन बाय। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे क्लास वाइज, देन सब क्लास वाइज। अभी भी कुछ नहीं बता रहा है, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। फिर हमने कहा सब क्लास 2, फिर हमने लिया अकाउंट, अभी भी कुछ इन्फ्लुएंसिंग नहीं हुई। अकाउंट, सब अकाउंट, अभी भी नहीं हुई। फिर आपने लिया इसमें लेट्स से रीजन, रीजन का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा होगा रीजन, रीजन भी नहीं आया। टेरिटरी कर रहे हैं क्या? टेरिटरी लेते हैं, टेरिटरी नहीं आया। नो मैम, मैम ईयर हो कंट्री से सकता आ है। जाएगा। कंट्री। कंट्री से आ रहा है, कंट्री ऐड करते हैं। मैम ईयर से हो सकता है, कर ले। हाँ, यस ईयर से करते हैं। मैम। डेट। डेट, डेट हम ले लेते हैं। तो ये एल्गोरिथम पीछे वर्क कर रहे हैं, तो ये डेट से हो गया, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट वैल्यू में अब क्या एनालिसिस शो कर रहा है, आपको ये स्टडी करना है टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज शोइंग मी, व्हाट इन्फ्लुएंसेस बैलेंस शीट वैल्यू टू इंक्रीज। क्या क्या कर रहे हैं? सब अकाउंट में शेयर, हम कह रहे हैं व्हेन द सब अकाउंट इज शेयर कैपिटल, सब अकाउंट का टाइप क्या है? शेयर कैपिटल, the average of balance sheet value will be going to increase by 740 point k। और परसेंटेज में होवर करोगे तो लिखा हुआ है कि दिस इन्फ्लुएंसर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 6.38% ऑफ द डेटा। ओवरऑल वैल्यू जो है उसका 6.38% ऑफ द डेटा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा, जबकि मेरा सब अकाउंट में क्या रखूंगी? शेयर कैपिटल।
सब क्लास 2 अगर मैं शेयर कैपिटल रखती हूँ तो 740 पॉइंट के सेम है। अकाउंट शेयर कैपिटल है तब भी, क्योंकि वो सारी सिमिलर फील्ड्स हैं। सब अकाउंट में, अब शेयर कैपिटल में भी सब अकाउंट क्या है, ऑफिस एंड फर्नीचर इक्विपमेंट, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। जबकि अकाउंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सब क्लास में ओनर्स इक्विटी है, सब अकाउंट में कैश एट बैंक है, टेरिटरी की इज लेस देन 1 और लेस, कंट्री कौन सी है, यूएसए है, ईयर कौन सा है, 2020 है। इसी में अगर आप डिक्रीज देखोगे तो डिक्रीज का बताएगा इफ इट इज इम्पैक्टिंग। डिक्रीज किसके कारण हो रहा है, डिविडेंड पेड, अकाउंट भी है डिविडेंड पेड। और ये फिगर को देखो, यहां पर डिविडेंड पेड क्या बता रहा है, सब अकाउंट, ये बीच में एवरेज लाइन दी हुई है, यहां पर जाकर देखो क्या लिखा है, सब अकाउंट डिविडेंड पेड है, एवरेज ऑफ बैलेंस शीट वैल्यू -59 है, काउंट ऑफ डेटा पॉइंट 5768 है। इस काउंट को आप क्या कर सकते हो, डोंट समराइज भी कर सकते हो। एंड दीज ऑल आर द फिगर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिव वैल्यूज। अगर सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे, ओनली शो द वैल्यूज विच आर इन्फ्लुएंसिंग, only show values that are influencing, these are the values which are actually influencing। और किसी एक पे क्लिक करते हैं आप, तो ये डिटेल आया, इस पे क्लिक किया, it will just talk about this subclass, when subclass is liabilities, उसका डिटेल दे रहा है। when subclass is liabilities, average of balance sheet value will be 28 के एंड काउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी जितने भी डेटा पॉइंट्स ओवरऑल वो काउंट कर रहे हैं, दैट इज 43,708। व्हाट इज डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट यानी जो भी आपका कोरिलेशन या रिलेशन बताने के लिए ग्राफ है, वो विद रिस्पेक्ट टू टू पर्टिकुलर डेटा आइटम्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कोई वैल्यू जनरेट हो रही है, वो आपका डेटा पॉइंट हुआ। So how many data points and how many records are there which it has read? That is 43,708। और इसमें ही अगर आप टॉप सेगमेंट देखेंगे तो इन सब का डिटेल दिखाएगा। सेगमेंट 1, यहाँ जाइए, व्हाट इट इज शोइंग, अकाउंट इज नॉट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंट इज नॉट रिटेनिंग, ये सारा बता रहा है, दीज आर नॉट द अकाउंट्स। इन सेगमेंट 1 द एवरेज बैलेंस शीट वैल्यू इज -11.93 के, this is 154 units lower than the overall average। Ma'am, तो ma'am, data points can be also the number of data we have fed inside the Excel sheet for which the chart is formed। हाँ, डेटा पॉइंट वही है, जो डेटा पॉइंट क्या होगा, जहां पे कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट ऑफ द टू प्राइमरी फील्ड्स वी आर टॉकिंग अबाउट। हम दो प्राइमरी फील्ड्स हमारी क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इफ यू गो बैक टू की इन्फ्लुएंसर, तो हमारे पास एक क्या है, एक फील्ड क्या है हमारी, दिस इज वन फील्ड एंड दिस इज अनदर फील्ड। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक डेटा पॉइंट है, लेकिन जब हम डेटाबेस देखेंगे तो उसमें कितने हैं इस तरह के एंट्रीज, सो दोज मेनी एंट्रीज आर बीन रिकॉर्डेड टू गेट दिस एग्रीगेटेड वैल्यू। आपके पास टोटल रिकॉर्ड अगर 15,000 समथिंग है, तो ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहां पर आपका सब अकाउंट शेयर कैपिटल है और आपकी बैलेंस शीट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। Yes, हाँ जी, तो बेसिकली बेटा आपका क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से एआई विजुअल्स पूछ रहे थे, तो एआई विजुअल्स में बेसिकली क्या है कि आपको विजुअल्स जो आप यूज कर रहे हो उसको एनालाइज करना आना चाहिए। वो एनालाइज करना कब आएगा, जब एक्चुअली आप उस पर्टिकुलर एनालिसिस को करने के पहले एक ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में रखोगे, और विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्टिव यू विल राइट इन द बिल्ड विजुअल व्हाट यू वांट टू एनालाइज, what you want to analyze, and this particular analysis which you want to do with respect to which all fields। देख रहे हो किन fields के respect पे आप इसको further on explain या bifurcate करना चाहते हो, and then वो bifurcation जब show करेगा how you are studying, what is the result which it is showing you। हाँ जी, आए समझ में? yes, ma'am। Okay, so will you be trying it?
भाई Yes, रोहन? ma'am. Yes, ma'am. यस Yes. यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो ये सब हो गया। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट लर्न में जाओगे ना तो की इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट लर्न में फाइनेंस का डेटा भी दिया हुआ है ना, बहुत सारे डेटा सेट आपको फ्री भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके स्टडी करना। एंड जो मैंने इनिशियली कहना था आपको, क्या कितना टाइम बचा है मेरे पास? Ma'am, 15 minutes. Ma'am, 15 मिनट्स है। नहीं, sorry. हाँ, तो अभी ना आप सबके पास देखो सैंपल सुपरस्टोर का डेटा सेट है ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। और आपको Yes. मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ आपको मुझे डेस्क में थोड़ा और बताना है। अगर हम इन फीचर्स को देखें तो मुझे क्या क्या बताना है आपको, थोड़ा सा हम जाते हैं इसमें। तो हमारे पास व्यू में है, इंसर्ट में ये सब होगा नहीं यूज अभी। आपको ऑप्टिमाइजेशन लास्ट में बताएंगे, फॉर्मेट भी थोड़ा सा बता दूंगी मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट इंटरैक्शन मैं बता चुकी हूँ इफ यू रिमेम्बर। एंड इन दिस यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, बुकमार्क पढ़ना है, बुकमार्क और सिलेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्लाइसर्स। ठीक है, दिस वी हैव टू डू। वी कैन लॉग द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, वी कैन हैव अ ग्रिड लाइन ऑल्सो। ठीक है, दीज आर द टू वेज। अगर आप मोबाइल के लिए कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो मोबाइल लेआउट पे चले जाएंगे। So this I will be telling you someday, right? कि how to use bookmark and how to use selection, उसी में आ जाएगा how to send the element back and front। पर अगर आप इन विजुअल्स की प्रैक्टिस शुरू से करना चाहते हैं तो जो आपके पास सैंपल सुपरस्टोर का डेटा सेट है ना, उसको यूज करके आप यहाँ पर जाइए, देखिए। ये पवन लालवानी है, जो इसका पावर बीआई का एक 8 आवर्स का भी कोर्स है जो आप कर सकते हो। और अगर आप 8 आवर्स का कोर्स नहीं करते हो तो इसकी प्लेलिस्ट भी है। तो इसने जो किया हुआ है ना पावर बीआई ट्यूटोरियल, ये रहा, आई विल शेयर द लिस्ट विद यू। हाँ, ये तो इसका जो सीरीज है पूरी, जो सीरीज है वो सैंपल सुपरस्टोर यूज करके किया हुआ है इसने, और एक एक चार्ट को उन्होंने बताया हुआ है। क्या हुआ, कहाँ से आवाज आ रही है? कोई क्लास शुरू हो गई है क्या? 24276 कौन है? तो आपको क्या करना है, पवन लालवानी का जो प्लेलिस्ट है शेयर विद यू, और उससे आप सारे चार्ट्स बनाना सीखोगे। ठीक है, लेट मी सी पवन लालवानी पावर बीआई प्लेलिस्ट। हाँ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, आई एम सर्चिंग, किसी की आवाज देखने के लिए मुझे वहां जाना पड़ गया था कि कौन है जो जिसका पैरेलली आवाज आ रही है, वो शायद पवन लालवानी की ही थी। तो आई एम शेयरिंग यू दिस प्लेलिस्ट। इसका बेनिफिट क्या है देखो, इसका बेनिफिट ये है कि छोटे छोटे से विजुअल्स इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ देखोगे आप, यहाँ से देखो, अनलॉक द पावर ऑफ पावर बीआई चार्ट, स्टनिंग कॉलम चार्ट, 5.5 मिनट्स 9 सेकेंड्स। सारे कॉलम चार्ट्स कैसे बनाने हैं आपको पता चल जाएंगे 8 मिनट्स के अंदर। पाई चार्ट 2.40, डोनट चार्ट 1.23, फनल चार्ट 1.09, रिबन चार्ट 3.47, इंक्लूड एक्सक्लूड 3.49, exporting the file 4.07। I will also teach you with the help of finance data। पर आप यहाँ से भी एक बार ही कर लोगे, छोटे छोटे से वीडियोस हैं, तो आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट, गेज चार्ट, टेक्स्ट कार्ड्स, फिल्टर्स, ड्रिल थ्रू जो मैंने अभी आपको आज बताया, फिर रिपोर्ट कैसे बनानी है सैंपल सुपरस्टोर की, पावर बीआई सर्विस कैसे यूज करनी है, उसमें पब्लिश कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, जो मैं अभी बता रही थी, पीपीटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट शेयर कैसे करना है, डैशबोर्ड कैसे बनाना है, क्योंकि अभी आप रिपोर्ट बनाना सीख रहे हो। फिर इसमें
आपके पास मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आप सैंपल सुपर स्टोर यूज करके कर सकते हो। तो जितने बच्चे मार्केटिंग वाले हैं ना, उनका तो एक माइनर प्रोजेक्ट इस पे हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसके वीडियो को, तो ये पूरा डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा है, तो वहां तक हो जाएगा। और अगर आप ये कर लेते हो और आपके यूट्यूब चैनल पे मुझे दिख जाता है कि आपने सारा सीरीज कंप्लीट की है और मुझे एंड पे बताएंगे, तो आई विल बी गोइंग टू एड इट इन ईएलपी पॉइंट। वेयर एज ईएलपी पॉइंट का मैंने आपको एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न भी बता दिया है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए जो बोल रहा है साथ में, तो पवन लालवानी से सुन लो, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। मेनली क्या है कि जो जैसे लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, तो उनसे हमारा एक और यहाँ पर एनडीआईएम का जो है पॉइंट्स देने का तरीका है, जिसमें अगर आप 30 पॉइंट शायद ले लेते हो या 90 पॉइंट्स ले लेते हो, 30 पॉइंट का एक क्रेडिट है, 90 पॉइंट्स ले लेते हो तो एक आधी पेपर आपका जो है वो, उसमें क्या करते हैं आपको, दे से कि ओके फाइन आई विल बी, दे एडजस्ट विद दोज ऑल 90 पॉइंट्स। तो उसमें सेल्फ लर्निंग भी है। तो सेल्फ लर्निंग में आप इनमें से कुछ भी सेल्फ अगर लर्न करते हो अपने आप, तो जस्ट शो मी, आई विल गिव यू द ईएलपी पॉइंट, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट टाइम लोगों ने सिंपली लर्न से किया था, मैंने कहा था सिंपली लर्न है, ग्रेट लर्निंग है, ये सारे 4-4 5-5 घंटे के वीडियोस हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वहां से वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। पवन लालवानी सर्टिफिकेट नहीं देता, पेड कोर्स है उसका, फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप यूडेमी से कुछ लोगे, आपको परचेज करना पड़ेगा। PL300 का कुछ परचेज करते हो और फिनिश कर लेते हो, तो उसमें आपको ईएलपी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन PL300 में आपको फीस भी रिम्बर्स होगी, इंसेंटिव भी होगा। एंटर्म के पहले कर लेते हो तो एंटर्म नहीं देना है, बाद में करते हो तो आपको फी और इंसेंटिव दोनों मिलेगा। बट यू शुड बी द स्टूडेंट ऑफ PGDM। यहाँ से क्लियर करने के बाद नहीं मिलेगा। विद इन दिस 2 year स्पैन ऑफ टाइम, यानी 1 year जो और बचा है, इसमें कर पाओगे तो यू विल बी एबल टू गेट द रीइंबर्समेंट डन, राइट। यस मैम। ठीक है फिर, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया है। नो मैम, एक बार मैं दोबारा से ले लूँ क्या फिर स्क्रीनशॉट्स? नहीं, अब तो बच्चे ज्यादा हो गए ना अटेंडेंस के लिए। 83 वाली स्क्रीनशॉट सही थी। तुमने शेयर कर ली है? शेयर कर दो मुझे, ओके दोनों कर मैम। दो, मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा कौन से बच्चे हैं जो अभी अभी आए हैं। तो मैम फिर मैं ले लूँ फिर इसके हाँ, दोबारा ले से? ले लो और दे दो तो फिर। मैम मीटिंग एंड मत कीजिएगा फिर आप नहीं एक कर बार। रही, नहीं कर रही, नहीं कर रही। वैसे तो मुझे याद रहता है बच्चे कौन कौन है प्रेजेंट। सो आर यू प्रॉमिसिंग मी कि करोगे? यस मैम। Yes, ma'am. यस आप मैम। भी कर Yes, लेगा। ma'am. गुड। मैम क्या Yes, करना है? ma'am. क्या Yes, करना है ma'am. भगवान? हे भगवान, आज की पूरी क्लास तो यही थी कि क्या करना चाहिए। PL मैंने 300. लर्न बोला है, उससे पढ़ाई करो, PL300 की कोशिश करो। और पढ़ना है तो सैंपल सुपर स्टोर वाला सारा कंप्लीट अपने आप करो। मैंने डेटा सेट दे दिया है पवन लालवानी के लेक्चर से, तो आपका दूसरा एक डैशबोर्ड बन जाएगा। और बाकी अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर के साथ सर्टिफिकेट देना है ईएलपी पॉइंट के लिए, सेल्फ लर्निंग एक क्राइटेरिया है, तो उसमें सिंपली लर्न है, ग्रेट लर्निंग है, यहाँ कहीं से जो पेड कोर्स नहीं है वहां से कर सकते हो। पर कुछ तो करो, लास्ट में ये ना हो कि मुझे कुछ भी देने के लिए मार्क्स ही नहीं है। ईएलपी पॉइंट्स में आपका पॉइंट्स अगर मुझे देने हैं तो आई डोंट हैव पीपल टू हुम आई शुड गिव, राइट। ओके मैम। मैम ईएलपी पॉइंट सिर्फ पेड कोर्स करने में मिलेंगे? हाँ, उसका सर्टिफिकेट नहीं, ईएलपी पॉइंट अलग अलग उसके मिलते हैं जानवी, लेकिन उसमें से एक होता है सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए आपका एक पॉइंट भी है कि कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस, सिलेबस के बियॉन्ड आपने क्या किया। अच्छा, जो बच्चे अभी गए नहीं है, एक आपको बहुत अच्छी चीज जस्ट दिखाती हूँ, कल जो मैंने शेयर किया हुआ है यहाँ पर। PL300 जो है इसका अपडेट आया हुआ है, ठीक है। और उसका यहाँ वीडियो भी होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें है पावर BI, PL300 नहीं, पावर BI अपडेट जनवरी 2025। कल ही मैंने इसको पढ़ा है और आपके साथ शेयर किया है। तो ये जो है पावर BI माइक्रोसॉफ्ट में अगर कुछ भी अपडेट होता है ना, ये फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। इस तरह से आपको एक ये देते हैं ब्लॉग,
उस ब्लॉग में लिखा रहता है कि इन्होंने क्या क्या अपडेट किया, और लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बेहतर है कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करें, तो जैसे जैसे अपडेट होगा अपने आप आपका पावर बीआई अपडेट होता रहेगा। देखो इन्होंने स्टोरी टेलिंग फीचर ऐड कर दिया, अब वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट जो है वहां सेव कर सकते हो। इन्होंने मॉडलिंग में अपडेट किया हुआ है कि आप सीमेंटिक मॉडल्स को लाइव एडिट कर सकते हैं। इसमें नीचे जाओ, पहले लॉलीपॉप चार्ट नहीं था, अब इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ड्रिल डाउन स्कैटर चार्ट में भी प्रोवाइड कर दिया, और सुपर फिल्टर है इनका एक इन्फो रिवर करके, उन सबका वीडियो दिया है कि कैसे इसको यूज करते हैं। को पायलट इन्होंने अपडेट किया है। रिपोर्टिंग में देखो यहाँ पर अब एक्सप्लोर द डेटा, एक्सप्लोर दिस डेटा आ सकता है। मैंने चेक नहीं किया एक्सप्लोर दिस डेटा है क्या, यहाँ चेक कर लेती हूँ एक्सप्लोर दिस डेटा फीचर है क्या मेरे में। अपडेट तो कल मैंने कर लिया है, पर जस्ट लेट मी सी एक्सप्लोर दिस डेटा। करते हैं एक्सप्लोर दिस डेटा, एक्सपैंड है, समराइज, एनालाइज तो है, पर एक्सप्लोर दिस डेटा फीचर मेरे में नहीं आया अभी। न्यू विजुअल कैलकुलेशंस, ये देखो ये कैलकुलेशंस है, बहुत सारे मूविंग एवरेज निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल निकालना है, वो भी आई सी की क्यों नहीं आ रहा मेरा यहाँ पर। तो एक्सप्लोर दिस डेटा प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर, और इसमें काफी अच्छा मैंने टेक्स्ट स्लाइसर्स में इनका चेंज हुए हैं। टेक्स्ट स्लाइसर्स में मल्टीपल टेक्स्ट स्लाइसर्स आप बना सकते हैं। ट्री मैप में इनहेंस हुआ, दिस आई हैव सीन यस्टरडे। अगर मैम स्क्रीन स्टक हो गया है। माइक चेक, माइक चेक। यस मैम। नेटवर्क इशू लग रहा है भाई। वाईफाई बंद हो गया। Ma'am, I think you are stuck. Oh, I mean, your skin stuck. Ma'am is refreshing. मैम Ma'am, नो your screen is वॉइस, visible, but your voice is not नो audible. वॉइस। ओके, You are not audible, ma'am. अच्छा सॉरी, ये पहले विजिबल नहीं था ट्री मैप का टाइलिंग मेथड, पहले सिर्फ ऐसे रेक्टेंगल आते थे, हायर लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज। अभी देखो इन्होंने टाइलिंग मेथड ऐड कर दी, आप लोग के पास नहीं होगा, आपने अपडेट नहीं किया है ना, आपके पास नहीं होगा। इसमें नीचे जाओ तो बाइनरी मेथड है, ऑल्टरनेट कॉलम एंड रोज है, तो ये ऐसे फिगर आउट आप चेंज कर सकते हैं इसके लुक एंड फील को, इसके वेरिएशंस को। सारे रेक्टेंगल जो हैं सेम साइज के नजर आए, यहाँ पे स्क्वेरिफाइड सारे इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में हो। So this has been added in January 2025 only. 3 new tiling methods. स्क्वेरिफाइड का क्या मतलब होता है, बाइनरी का क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेटिंग रो कॉलम का क्या मीनिंग होता है, इसके बीच की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, पैडिंग चेंज कर सकते हैं। इट वाज नॉट अर्लियर। सीमेंटिक मॉडल आप लास्ट में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बाद में पढ़ोगे आप ये सारा, ठीक है। But whatever changes they are doing, they are showing, they actually keep on updating in their website. और इन सबके वीडियो लेक्चर ये देख रहे हो ना यूट्यूब पे ही है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू कैन सी कि डेटा कनेक्टिविटी में नया क्या आया है, या मॉडलिंग में नया क्या आ गया, या ऑप्टिमाइजेशन, ये डेक्स स्टूडियो इसमें क्या नया आ गया। These all things they keep on releasing माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, और कितने रिलीज अभी तक आए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जितने भी अभी तक इन्होंने अपडेशंस किए हैं ना। तो आप अगर अबाउट में जाकर देखोगे यहाँ पर, इसमें पावर बीआई में अगर आप जाते हैं फाइल और अबाउट में, तो यहाँ पता चल जाएगा आपका कौन सा वर्जन है। मैंने अभी जनवरी 2025 डाला है, तो आपका कौन सा वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ फीचर्स देख सकते हो। ये देख रहे हो सारे वर्जन है,
आपका कौन सा वर्जन है, उसके क्या फीचर्स थे, पूरी हिस्टोरिकल डेटा है इनके पास, आर्टिकल्स बाय डेट। सो जो आपका कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस एक पॉइंट है, तो मैंने ये आपको लिंक शेयर किया सो दैट यू कीप ऑन रीडिंग एंड कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, राइट? मैम मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। ओके, थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे, मैम थैंक बाय। हाँ जी। मैम अगर अपना प्रोजेक्ट बना के आपको कुछ स्पेसिफिकली सबमिट करते तो सेल्फ लर्निंग का पॉइंट उस पर ही मिलेगा। नहीं, प्रोजेक्ट पे तो मैं आपको आउटस्टैंडिंग जो होता है क्राइटेरिया कल मैंने आपको भेजा है ना। नहीं मैम वो नहीं बोल रहे थे कि अगर इसके साइड अगर हम लोग कुछ एक्सप्लोरेटरी कुछ प्रोजेक्ट अपने से बनाते हैं किसी कंपनी का एक्चुअल डेटा लेके या कुछ, तो वो सेल्फ लर्निंग का पार्ट में आएगा। नहीं, वो सेल्फ लर्निंग के पार्ट में आ सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है ना यहाँ पर। ये जो कल मैंने टीचिंग प्लान आपको शेयर किया है, इसमें दिया हुआ है ना पॉइंट वो, अगर आप देखो, ये एक शीट मैंने शेयर किया आपके साथ। that is ये शीट शेयर की है, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर सारे आपके फैकल्टीज को दिया है, हर डिपार्टमेंट के चेयरमैन सर ने अप्रूव किया है। तो इसमें नीचे जाओगे तो ये क्राइटेरिया है ना आपका लीडरशिप का, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंटेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, willingness to accept challenges and explore new possibilities। ये भी तो 10 मार्क्स है जो लास्ट में ऐड होंगे। ओके मैम। अरे कनिष्का और 243, कनिष्का थोड़ा जा सकती हो तुम अगर बिजी हो तो, ठीक है कनिष्का? चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू मैम। Yes, Okay. ma'am. Good afternoon. बाय मैम। Happy Bye, weekend, ma'am. good afternoon, bye bye। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू वेलकम मैम। वेलकम बच्चे, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग बच्चे ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम वो असाइनमेंट जो आपने रिटर्न करा उसको सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? संडे ओके 9, मैम, ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना? ओके बाय ऑल ऑफ यू, हैप्पी वीकेंड।